दीप्शी, वैसे जब भी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आता हूँ ना तो बहुत मजा आता है। और वैसे भी तुम्हारा पति तो घर पे रहता नहीं है, तो हम मिलके बढ़िया से एंजॉय करेंगे। तुम्हारा पति तो वैसे भी बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आओ ना अंदर चलते हैं। चलो। और दीप्शी, अरे ये इसका पति यहाँ कैसे आ गया? दीप्शी, मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैं ना घर जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे घर जा रहे हो? और अभी तो आए हो, तो ऐसा कौन सा काम आ गया? अरे मैं मानता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, पर वो काम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भूल गया था, मेरे को अचानक से याद आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको जाकर पहले कर लूँ। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब नहीं, तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे और मुझसे इम्पोर्टेंट काम तो कुछ हो ही नहीं सकता ना तुम्हारे लिए। अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया एकदम से? दीदी तुम समझो तो सही मेरी बात को। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। अगर वो नहीं करूंगा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। बस तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। क्या दीप्शी, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, धोखा दे रही हो मुझे? अरे शर्म नहीं आई तुम्हें सब करते हुए? एक शादीशुदा हो तुम, लव मैरिज थी हमारी, और उसके बाद भी तुम ये सब कर रही हो। अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए कि तुम्हारा पति वहां बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के। अरे मेरा ना आज का पता है ना कल का। कब मेरे साथ क्या हो जाए ये तो ऊपर वाला जानता है, या सिर्फ मैं। लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे प्यार के बारे में नहीं सोचा। अरे तुमसे दूर मैं वहां देश की सेवा कर रहा था, ये सोच के कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करोगी। लेकिन तुमने बोला कि तुम्हें अलग रहना है। मैंने तुम्हें इसलिए अलग रखा। मुझे नहीं पता था कि तुम इसलिए अलग रहना चाहती हो, ताकि तुम अपने आशिक के साथ मिलकर यहाँ गुलछर्रे उड़ा सको, मुझे धोखा दे सको। अरे कम से कम मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, जो तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है उसके बारे में तो सोच लेती। खैर नहीं, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। अब ये बताओ, ये सब तुमने क्यों करा? क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? लेकिन रवि, मेरी तो तुमसे कल रात को ही बात हुई थी ना, और जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ आ रहे हो तो तुमने साफ मना कर दिया था, और आज अचानक से तुम यहाँ पहुंच गए। अच्छा, तो तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो मैं बताता हूँ। अरे जब तुम्हारी मेरे से फोन में बात हुई थी ना, तो मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। 6 महीने हो गए थे मुझे तुमसे मिले हुए, तो मैंने सोचा घर जाके अपनी बीवी को सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या देखा, मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मिलके मुझे धोखा दे रही है। अरे अब तो मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ। अरे मैं ही पागल था जो पिछले 6 महीने से तुम्हें याद कर रहा था। क्यों करा तुमने सब? हाँ, जब भी तुम्हें फोन करता था ना, तुम ये बोलती थी आज मैं यहाँ बिजी हूँ, आज मैं वहां बिजी हूँ। मौसी का फोन आ रहा है, ताई जी का फोन आ रहा है, इसके फोन आते थे ना तुम्हारे पास। अरे कम से कम मुझसे तो बात कर लेती। मैं वहां अकेला रहता था, कोई नहीं था मेरे पास, बस तुम्हारे पास फोन करके मैं अपना थोड़ा सा दिल बहलाना चाहता था। लेकिन तुम मेरे फोन ही अटेंड नहीं करती थी, और जब मेरा फोन उठा भी लेती थी तो बोलती थी कि मैं बिजी हूँ। इसके साथ बिजी थी ना तुम, रात रात भर तुम्हारा कॉल बिजी आता था। मैं सोचता था शायद अपने किसी कॉलेज के फ्रेंड के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ बात करी होगी, लेकिन तुम इस आशिक के साथ बात करी थी। क्यों करा तुमने ये सब? बताओ, क्या है तुम्हारा इसके साथ चक्कर? बोलो। देखो रवि, तुम ना गलत समझ रहे हो। अरे जब जब तुम्हारा कॉल आता था, या तो मैं मार्केट में होती थी या अपनी किसी फ्रेंड के साथ होती थी। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। सही कह रही हो तुम, मैं गलत समझ रहा हूँ और मैं ही गलत हूँ। खैर, तुमसे ना पूछने कोई फायदा नहीं है। एक काम करता हूँ, तुम्हारी सासिक से ही पूछ लेता हूँ, ये सब बताएगा। बताओ। अरे रवि, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो मेरा दूर का दोस्त है और सिर्फ मुझसे मिलने आया था। दोस्त है, बहुत दूर से आया है, लेकिन तुम्हारा ना भांडा फूट चुका है। अब तुम ना शांत रहो। अगर तुम दोनों ने सच्चाई नहीं बताई ना, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा, दोनों को अरेस्ट करवाऊंगा। ओए बता, क्या चल रहा है सब? अरे नहीं सर, आप पुलिस को मत बुलाना, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। हम दोनों 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। रवि प्लीज मुझे माफ कर दो, और ना मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। गलती हो गई और तुझे माफ कर दूं, इस गलती की ना कोई माफी नहीं है। अब तुझे मैं कोई माफी नहीं दे सकता। अरे शर्म करियो। और हाँ,
अब मुझे तेरे साथ ना एक सेकंड नहीं रहना है। डाइवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। अब घूम अकेली, जब पता चलेगा तुझे कि पति का सच्चा प्यार खोना क्या होता है। और तू खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहां से। और तुम्हें अलग से इनविटेशन दूं? चली जाओ मेरी जिंदगी से।